नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। हमारे छोटे भाई अभिषेक जी जो अभी पदस्थापित वीडियो यहाँ पे उपस्थित हैं और जो भी पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि और हमारे कर्मीगण, ये 3 साल किस तरह से गुजर गया इसका बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे 1 साल भी नहीं हुआ और 3 साल गुजर गए। तो इसलिए ऐसे भी कहा जाता है कि जो अच्छे पल जो होते हैं, जो अच्छे दिन होते हैं वो जल्दी गुजर जाते हैं और पूरे दिन जो है वो उसको बहुत टाइम लगता है गुजरने में। हम लोगों ने यहाँ पर जो संझौली का जो कार्यकाल था 24 जुलाई 2021 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और मुझे याद है कि शाम हो गई थी। उसी दिन ज़िला में समन्वय की बैठक थी। मैंने आ करके ज़िला में वहाँ शामिल हुए डीएम सर के मीटिंग में और मीटिंग के बाद और यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे सुबह ही से कि वीडियो साहब आएंगे और बिल्कुल शाम हो गई थी, लगभग सूर्यास्त हो चुका था। कई मुखिया जी लोग उपस्थित थे, नवनीत जी थे यहाँ पर, हमको याद है। तो इसलिए और वो दिन और आज का दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कम वक्त ही के अंदर ये गुजर गया। लेकिन खैर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर काम करने में। संझौली की जो जनता है उनके बीच बहुत बार जाने का मौका मिला। सबसे पहले 2021 में हम लोगों ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, पंचायत का चुनाव कराया। बहुत ही अच्छे से यहाँ के जो कर्मी थे उन लोगों ने पूरा उसमें भाग लिया। पहली बार मशीन से ईवीएम से चुनाव होना था। हम लोगों ने कमीशनिंग कराया था यहाँ पर। यहाँ संतोष जी IT असिस्टेंट बैठे हुए, कई कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत रोजगार से सेवक, हमारे आवास सहायक लोग और कई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लोग, सब लोगों ने मिल करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, बहुत शांतिपूर्वक। और चूँकि पहली बार हम लोग का पहले चरण में वो चुनाव था, इसलिए पूरे ज़िला के लिए भी एक चुनौती थी। जब हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से चुनाव पे कर लिया तो मुझे याद है कि डीएम सर ने मुझे बहुत उसके लिए बधाई दिया था कि तुमने बहुत अच्छे से चुनाव करा लिया। और उसके बाद जाति गणना का एक बहुत बड़ा काम था जो हम लोगों ने कराया। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में हो चाहे आवास के मामले में हो। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत काफ़ी संतोषजनक कार्य था। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं अपने जो हमारे स्टाफ लोग थे, खास करके जो हमारे आवास सहायक लोग हैं जितने हैं वो लोग थे, स्वच्छता के जो कर्मी लोग हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं या और भी हमारे जितने कर्मी लोग हैं, सब लोगों ने बहुत उसमें सहयोग किया। और इसके लिए इसलिए कि कहा जाता है कि बिना आपके सहयोग के कोई काम संभव नहीं हो सकता है। जो भी पदाधिकारी, चाहे वो पहले के रहे हों या आने वाले जो अभी वीडियो साहब यहाँ पदस्थापित हैं, उनका भी अगर हमारे जो कर्मी हैं ब्लॉक के, अगर वो अच्छे से सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो काम दिखेगा और लोग जो है उसको ये करेंगे। कहा जाता है कि लड़ता है सिपाही और नाम होता है सरदार का, जो कमांडर होता है उसका नाम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आप लोगों के मुँह से जो भी तारीफ की जो बातें जो सुनी गई, उसमें निश्चित रूप से हमारे कर्मियों का सहयोग उसमें शामिल था, तभी हम लोग उस मुकाम को हासिल कर सके। हम लोग का भी पिछले महीने हम लोग देख रहे थे रैंकिंग के मामले में, आवास में जो हम लोग की रैंकिंग है 2nd नंबर पर पूरे ज़िला में, और लगभग हर महीने में यही स्थिति हम लोग की रहती थी। आवास में हम लोग जो हम लोग को मुख्यमंत्री आवास योजना का 31 लक्ष्य मिला था। मेरी कोशिश थी
कि हम लोग उसको पूरा 100% कर देते, लेकिन 2 बच गया था। इसीलिए हम अपने आवास कर्मियों को बार बार कहते थे, मेरा ये टारगेट था कि हम जाने से पहले हम उसको 100% पूरा कर लें। आवास मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना में 38 लाभुक का हम लोग को लक्ष्य मिला था। 38 हम लोगों ने एकदम 100% अचीव कर लिया, जो ज़िला में सिर्फ 2 ही ब्लॉक चिनारी ने या कोई और ब्लॉक था उसने किया, और फिर हम लोगों ने किया। इसी तरह से और भी स्वच्छता के मामले में भी हम लोग की हमेशा रैंकिंग बहुत अच्छी रहती थी ज़िला में। हर जो हफ्ते की जो रैंकिंग होती है हमेशा हम लोग की अच्छी रहती थी। इधर कुछ दिनों से चूँकि स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट नहीं हुआ था, काम रुक गया था, इसलिए गंदगी नज़र आ रही है। नहीं तो जो यहाँ 6 WPU है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, हम लोग का ब्लॉक जो है ज़िला में शायद एकमात्र हम लोग का ब्लॉक है जहाँ 6 के 6 हम लोगों ने बनवा लिए हैं पूरा। तो ये सब हम समझते हैं कि हम लोगों का अचीवमेंट है, और संजौली को हम कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए कि यहीं रहते हुए हमको प्रमोशन मिला, इसलिए ये हमेशा याद रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता है। तो ये जो संजौली का जो कार्यकाल था, इसी में हमको प्रमोशन मिला, इसलिए हम इसको नहीं भूलेंगे। दूसरी ये चीज़ के जैसे मेरी बेटी है, बड़ी वाली बेटी, 10th इसी साल की 93% नंबर भी लाई CBSE में। तो वो भी निश्चित रूप से ज़िंदगी के किसी पड़ाव में अगर हम लोग होंगे, लेकिन ये चीज़ याद रहती है कि हम फलां जगह थे तो ये किया था, फलां जगह थे तो ये किया था। उसी तरह से तो इस तरह से संजौली की ये चीज़ें याद रहेंगी, और संजौली को तो हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं बहुत अच्छे हैं, जो पत्रकार बंधु जितने हैं उनका भी बहुत सहयोग मिला हर क्षेत्र में, चाहे स्वच्छता का कोई मामला हो। अभी हम लोगों ने 2 मेजर इवेंट हम लोगों ने कराया था, जो जन संवाद का कार्यक्रम था। जन संवाद का कार्यक्रम 2 जगह करना था, तो एक जगह हुआ, एक जगह स्थगित हो गया था। संजौली में बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने जन संवाद कार्यक्रम कराया, DM साहब भी उससे बहुत खुश थे। फिर अभी जो संसदीय जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, इसमें हम लोगों ने संध्या चौपाल किया था वहाँ उदयपुर में। DM सर उससे बहुत ही खुश थे। डीडी सर ने हमको बताया कि हमारे यहाँ जो संध्या चौपाल हुआ, DM सर उससे बहुत खुश थे कि बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसमें सारे लोगों का, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रखंड के कर्मी हैं, जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों का सबका सहयोग, जो चुनाव जो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, उसमें जो हम लोगों ने जो सेक्टर पदाधिकारी बनाया था, एक चीज़ आप लोगों से शेयर करते हैं। हमारे नवनीत जी बहुत ही क्लोज रहे हैं पहले दिन से। हम बताया कि जिस दिन हम यहाँ आए थे उस दिन नवनीत जी उस दिन भी थे। तो इसी चुनाव के दरमियान हम लोगों ने जो 6 सेक्टर पदाधिकारी हम लोगों ने प्रतिनियुक्त किया था, इनका भी नाम था। इत्तेफाक से इनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह, ज़िला में इनकी पोस्टिंग हो गई। ज़िला में पोस्टिंग हो गई तो हमने ये कहा, दूसरे ही दिन हमने DO साहब को लेटर दिया, जिला कृषि पदाधिकारी को, कह रहे सर आप इनका ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो मेरा तो काम ही हो जाएगा, मेरे अच्छे कर्मी हैं अच्छे। तो फिर उनको वापस इनको भेजा गया। तो एक विश्वास होता है कि ये जो है अच्छा काम करेंगे, इसलिए नहीं कि ये जा रहे हैं और हमारे यहाँ नहीं है कोई, वो नहीं, बल्कि एक अच्छा काम करने वाले कर्मी कोई अगर हैं। फिर हमारे जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं उसमें BSO साहब निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, और BCO साहब अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, मनोज जी सहकारिता पदाधिकारी बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं, अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से और भी जितने कर्मी हैं, बहुत से लोगों का हम यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सभी का सहयोग उसमें था। और हम आप सभी लोगों के लिए हमारी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जहाँ भी, बहुत से जो कर्मी हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे प्रखंडों में जा रहे हैं, वहाँ भी आप लोग अच्छा काम करिए, क्योंकि ये एक मौका है, एक सेवा, हम लोग कहा जाता है ना, हम लोग सेवा कर रहे हैं, सरकारी सेवा में है, या एक मौका है, ये आप जो है बहुत कुछ करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। सिर्फ आप जो है कभी सिर्फ इसको नौकरी के रूप में मत लीजिए। नौकरी एक होता है कि आदमी फॉर्मेलिटी समझता है, सिर्फ नौकरी के रूप में मत लीजिए, बल्कि आप सेवा के रूप में लीजिए कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं,
हमको जब कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई गरीब आदमी अगर मिलता है, उससे अगर एक बार पूछ लेते हैं कि आपको पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो आदमी इतना सा पूछने से वो आदमी जो है बहुत खुश होता है कि सर को चिंता है इस चीज़। तो हम लोग ये पूछते थे ताकि अगर उनको नहीं मिलता हो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको मिल जाए। तो इस तरह से जो है एक सेवा का मौका हमको यहाँ पर मिला और हमने कोशिश किया कि उसको पूरा कर सके। निश्चित रूप से कुछ ज़रूर उसमें कमी रह गई होगी, इसलिए कि 100% कोई भी आदमी 100% नहीं होता है, कमी उसके अंदर ज़रूर रहती है। तारीफ करने वाले तो यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग सिर्फ एक पक्ष को आपने बयान किया होगा, बहुत हो सकता है इसमें ज़रूर कुछ न कुछ नेगेटिव पक्ष भी होगा, लेकिन हम लोगों को कोशिश यही करना है कि हम लोग अच्छा काम करें, और जब अच्छा आदमी काम करता है तो लोग उसको अक्सर आंखों पर बिठाते हैं। यही है कि हम लोग इससे पहले भी जहाँ हम लोगों ने काम किया है, हम बहुत से लोग जानते हैं, हम करगहर में भी लगभग 3.5 पौने 4 साल वहाँ पर वीडियो थे। आज भी लोग वहाँ पर याद करते हैं, लोग बहुत बार कहते थे लोग कि सर आप यहीं आ जाइए। तो आदमी को इसी वजह से याद करते हैं, वरना हमसे न तो उनसे कोई रिश्तेदारी है न कोई और ये है, तो इसलिए कोई उससे नहीं, बल्कि आदमी को काम से उसकी पहचान होती है। इसलिए हम भी आप लोगों से ये आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग हमको शुभकामनाएं देंगे कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी अच्छी तरह से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।